ये तो सबको ही कहता है कि आज के पास है सर जी, पक्का बदलाव करके, तो दिक्कतियां क्यों नहीं दूर हो रही है? क्यों क्यों जो है, क्यों हम लोग का जो दिक्कत दूर नहीं हो रहा है? आप ये बताइए। अपने दम पे, अपनी ताकत पे, अपने हिम्मत पे, अपने रुतबा पे, सब कुछ आपके सामने हम दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन कभी भी अपने काम का रोना नहीं रोते हैं, कभी भी अपने व्यस्तता का रोना नहीं रोते हैं। कितनी दिक्कतें आई, कितनी परेशानी है, उसका हम रोना नहीं रोते, क्योंकि पलक झपकते भर में पता है हम लोग मट्टी हो जाएंगे। और अगर हम लोग अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे तो ऊपर वाले को भी क्या जाके जवाब देंगे? तू क्या कहेंगे? बस तो तू बहानाबाजी किया जिंदगी में, तू कुछ किया है? कुछ नहीं तू किया है। तुमको समझाने वाले, सिखाने वाले, बताने वाले तुम्हारे साथ इतने बढ़िया से लगे हुए थे, लेकिन खाली तुम पता है ना बहाना दे दे करके जब तक तू वहां पर जिंदगी में रही ना, तब तक पता है ना एक दूसरे को खाली परेशान की हो। कभी तुम मानने वाली नहीं बनी, कभी तुम समझने वाली नहीं बनी, और अपने आप पर तुम भरोसा करके कुछ बड़ा करने वाली तुम नहीं बन पाई। बहुत मुश्किल से किसी किसी को कोई मिलता है समझाने वाला, बहुत किसी मुश्किल तरीके से किसी किसी को मिलता है कोई रास्ता दिखाने वाला, और इतना अच्छा रास्ता दिखाने वाला तुमको हम दिए, इतना बढ़िया तुमको बताने वाला किसी को भेजे, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने समझा तो उन लोगों ने अपने जीवन को बढ़िया बना लिया, बेहतर बना लिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने कहा कि काहे तुमको परेशान करें, चलो नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो भैया आओ तुम यहाँ का काम करो। इसलिए हमने तुमको क्या किया, हम वहां से क्या किया, तुमको यहाँ बुला लाए। समझ में आ रहा है? यही ना भगवान कहेंगे हम लोगों से, भाई जब परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, मान लो हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं और हमारा समय आ चुका, अब यमराज जी हमको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो एक बार जब किसी को जब यहां से जब लेके जाना होता है ना, तो ऊपर भी डिस्कशन होता है कि हम लोग जा तो रहे हैं उसको लेके आने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो लिया है, इतना बड़ा परिवर्तन करने वाला है, इतना बड़ा काम करने वाला हुआ है, और उसका थोड़ा ही समय बाकी बचा हुआ है। अगर उसको हम लोग अधूरे में लेकर चले जाएंगे तो पता है उसी की मौत नहीं होगी, उसके पूरे समाज की मौत हो जाएगी। अभी छोड़ो उसको। यमराज जी बोलेंगे कोटा पूरा हो चुका है, तब भगवान बोलते कोटा का छोड़ ला, हम उसका कोटा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बड़ा करने वाला है, उद्देश्य वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति बिना लक्ष्य के जीता ही नहीं है। अब वो जीता है तो केवल अपने लिए नहीं जीता, किसके लिए जीता है? लोगों के लिए जीता है। तो जब व्यक्ति जो लोगों के लिए जीता है, लोगों के सपने के लिए जीता है, लोगों के लक्ष्य के लिए जीता है, समाज को अच्छा कुछ देना चाहता है, दुनिया को कुछ अच्छा देना चाहता है, तो उसका तो उम्र उसको बतना घटाना नहीं चाहिए, उसका क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ पता है लोगों का क्या है? दुआ है। सही है ना? तो आपको पता है क्या है, आपको पता है क्या होगा तब? वहां पर ऊपर वाले का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि लक्ष्य बना के आप लोग चलेंगे तो ऊपर वाले का सपोर्ट मिलेगा, और बिना लक्ष्य के आप लोग चलेंगे तो ऊपर वाले का भी सपोर्ट मिलने वाला। और लोग कहते भी है बस साला धरती का बोझ तो था, वो चल गया, बढ़िया हुआ, बोझ हल्का हो गया ना थोड़ा सा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ कर गुजरने वाले होते हैं, तो पता है जब उसकी जब मौत होती है ना, तो सोच लीजिए कि बहुत दिक्कत होती है, बहुत दर्द होती है, बहुत परेशानी होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कैसा हम लोग को बनना है अपने आप को? ऐसा कि लोग कहें कि एक बोझ खत्म हुआ, कि ऐसा कि लोग कहें कि हाँ भैया, अगर लेडीज हो तो, अगर औरत हो तो, अगर लड़की हो तो, ऐसा बनो कि हर एक माता पिता आप ही के तरीके से बेटी बनाए। ऐसा करो कि आप ही के तरीके से हर एक जो है पति ना अपने पत्नी को बोले कि तुमको बनना है ना तो उसके जैसा बन, अगर बनना है तो उसके जैसा बन। और जब तक माता पिता, जब तक पति इस तरीके से भाव अगर देख करके अगर आपका एग्जाम्पल अगर देना अगर न शुरू कर दे, तो आप समझ जाइए कि आपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया। कभी हम सोचते हैं इसके जैसा क्या? कभी सोचते हैं क्या? इतना दूर तक हम लोग कभी सोचबे नहीं करते हैं। सोचते हैं क्या? सोचबे नहीं करते हैं। अरे आपको अपनी पड़ी है कि साला खिचड़ी कैसे जाएगा, हाँ शादी वाला पड़ा न्योता कैसे जाएगा। अरे आपको ये नहीं पड़ा है कि अपनी गरीबी साला मिटाना है और अपने गांव की भी गरीबी को मिटाना है। अपने साथ में जितने लोग लगे हुए हैं उन सबके भी गरीबी को मिटाना है। उन सबके चेहरे पर जो मायूसी है ना, उनका आंसू पोंछ करके और उनके जिंदगी में क्या करना है? बहुत अच्छाइयां भरना है, बहुत अच्छाइयां ला करके उनको आगे लेके जाना। ऐसी सोच तो है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं है। तो जब आपके पास छोटी सोच रहेगी तो कहा जाता है कि छोटी सोच पांव की मोच एक आदमी को जीने नहीं देता है। हमारी छोटी सोच है, हम खाली अपनी हम खोए रहते हैं। हाँ, खाली अपनी हम खोए रहते हैं। अरे भैया हम लोग मानव है, हम लोग जो पता है ना, हम लोग भस्मासुर नहीं जिसके ऊपर हम लोग अपना हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा।
हम लोग वो चीज है ना कि हम लोग जिसको चाहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत आगे ले जा सकते हैं। भाई आप लोग ये हमको बताइए, आप लोग हमारे घर के हैं, आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं, आपसे कोई हमारा परिचय था, लेकिन आप लोग ये बताइए कि कर्मों के हिसाब से आज अगर देखा जाए तो रिश्तेदारों से बड़ा रिश्तेदार मेरा कौन है? आप लोगों। हमारे गांव से क्लोज कौन है? हमारे गांव के लोग नहीं है, कौन है? तो ये रिश्ता बनाने से बना है कि ऐसे ही बन गया? अब ये रिश्ता कैसे बना, कैसे आप लोगों ने हमको अपना समझा? क्योंकि मैंने भी पूरा भरपूर कोशिश किया कि आप हमको मानिए, और उसके लिए मैंने उस तरीके से काम करके दिखाया। अगर मैं आपको जबरदस्ती बोलता तो आप कभी जीवन में हमको अपना नहीं मानती, कभी जीवन में आप लोग हमको अपने घर का नहीं मानती। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं। तो हम लोग को पता क्या करना चाहिए, पैसा तो अइबे करेगा, अमीर तो हम लोग बनबे करेंगे, बड़ा आदमी तो हम लोग को बनबे करना है, ठीक है ना। सोच तो हमको बड़ी करनी ही करनी है, लेकिन उससे बहुत बड़ी जो एक वजूद है, एक काम है, पता क्या करना है, रिश्ता पे काम करना है। रिश्ता, चाहे हम लोग का बिजनेस हो चाहे मत हो, लेकिन हम सबको रिश्ते पे काम करने की जरूरत है तो है। और एक बात ये जान लीजिए, जिस तरीके से हम सबके सामने अगर कोई भूखा अगर आ जाए तो अपनी थाली हटा करके उसके सामने अगर हम लोग थाली रख देते हैं, और जब वो जब खा लेता है तो दुनिया भर का हम लोग को आशीर्वाद देता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में हम सबको अपने तरक्की को छोड़ करके अगर हम लोग लोगों के तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दें, लोगों को पैसा कमाना शुरू कर दें, लोगों के खाते में पैसा भिजवाना शुरू कर दें, लोगों के लिए अगर हम लोग काम करना शुरू कर दें, तो मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं, आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपको स्टैंप पर लिख के बोल सकता हूं, ये सारी बातें बोल सकता हूं, कह सकता हूं कि कभी इस बिजनेस में आपको रोना तो नहीं पड़ेगा, कभी नहीं रोना पड़ेगा, कभी रोना ही नहीं पड़ेगा, कभी आपके जीवन में कभी दिक्कतें नहीं आएगी, कभी परेशानियां नहीं आएगी, और कभी आप लोग ऐसा कह ही नहीं सकते हो कि सर जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सारी बातें कभी हो नहीं सकता। जान लीजिए, ये सारी दिक्कतें क्यों आती है? ये सारी दिक्कतें इसलिए आती है कि जो भी कुछ हो, किसी का होकर चाहे मत हो, लेकिन मेरा इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। देखिए, कुछ काम होते हैं दुआ से, अब कुछ काम होते हुए बिगड़ जाते हैं बद्दुआ से। सपोज करो हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग की तरक्की खूब बढ़िया हो रही है, लेकिन केवल हमारी ही आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन हम लोग के टीम में जो लगा हुआ हम सबके साथ उसकी तरक्की नहीं हो रही है। तो जब अगर हमारी आपकी तरक्की अगर हो रही है और जो बेचारा भरोसे पर लगा हुआ है उसकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ये पक्का जान लीजिए कि अगर वो लगा हुआ है तो उसका जब रोआ जब दुखेगा, उसको जब तकलीफ जब होगी, उसको जब पीड़ा जब होगा, तो हो ना हो सके कहीं ना कहीं से उसका बदला हम लोग को लगेगा। और जब लगेगा तो हम लोग पैसा तो कमा ले जाएंगे, लेकिन हम लोग कभी अपने बिजनेस में खुश नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। इसलिए देखिए, यहाँ पे परम हम सबका ये जो कर्तव्य बनता है कि अगर अपने थाली में अगर एक रोटी अगर आया है और अपने साथ अगर 10 लोग अगर बैठे हैं और किसी को रोटी मिला नहीं है, तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि उस रोटी में 10 टुकड़ा करो और सबको क्या करो, एक एक टुकड़ा क्या करो, बांट दो। और भले ही ना पेट भरे, लेकिन उसी टुकड़े को खा करके पानी पी लो, उस जो है खाने में और उसके बाद से पानी पीने में जितना आपको सुकून मिलेगा, उतना आपको एक रोटी खा करके पानी पीने में सुकून नहीं मिलेगा। अगर हम सबका सोच अगर ऐसा अगर बन गया ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सबको इंसान तो आगे बढ़ाइए करेंगे, उसके साथ साथ पता है कौन आगे बढ़ाएंगे? भगवान बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि जो इसमें आगे बढ़ रहा है और जो बेचारा पीछे हो रहा है, अब आगे बढ़ रहा है उसको दुनिया देख रहा है, और जो पीछे बढ़ रहा है उसको कोई पूछने वाला भी